तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग के VS TGT संस्कृत के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं और जो पुस्तक चल रही है वह है रुचिरा कक्षा 6 की। तो रुचिरा कक्षा 6 की 14 पाठों तक का या फिर 14 चैप्टर का अध्ययन कर लिया हम लोगों ने। अब जो चैप्टर आ रहा है वह है पंचदश 15वां चैप्टर है और इस चैप्टर का शीर्षक है मातुल चंद्र। मातुल चंद्र ये लोरी है या फिर बच्चों की बाल गीत है। बाल गीत, इसको संस्कृत में बाल गीत कहेंगे। बाल गीत है, बहुत ही सुंदर और सरल पंक्तियों में लिखा गया है ये बाल गीत है। तो इस बाल गीत को गा लेते हैं पहले, फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। PDF खोल लीजिए आप लोग भी। इस बाल गीत में 4 पंक्तियां हैं, 4 स्टेंजा हैं, इसको अंतरा भी कह सकते हैं। और ये 2 पंक्तियां मुख्य हैं, उसके पश्चात ये अंतरा हैं। ये स्थाई कह सकते हैं, इनको अंतरा कह सकते हैं। गा लेते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाश अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र कथमायासि न भो मम गेहम् मातुल किरसि कथं न स्नेहं कथमायासि न भो मम गेहम् मातुल किरसि कथं न स्नेहं कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र धवलं तव चंद्रिकावितानं तारकखचितं सितपरिधानं धवलं तव चंद्रिकावितानं तारकखचितं सितपरिधानं मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र त्वरितं एहि मां श्रावय गीतिं प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं त्वरितं मेहि मां श्रावय गीतिं प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं किन्नायास्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं किन्नायास्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र किन्नायास्यसि मातुल चंद्र कुतयागच्छसि मातुल चंद्र। इसका वाचन हो गया। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। PDF सामने खोल के रखना है। पुस्तक है आप लोगों के पास, पुस्तक रखिए। कुत आगच्छसि, इस प्रत्येक पंक्ति को पढ़ते चलेंगे, व्याकरण की भी चर्चा करेंगे। जो चर्चा लायक यहाँ पे व्याकरण आ रहा है। तो कुत आगच्छसि, कुत क्या है? कुत और कुत्र दोनों पंक्तियों में जो आ रहे हैं ये स्थान को द्योतित कर रहे हैं। कुतः का अर्थ है कहाँ से, कुत्र का अर्थ है कहाँ। तो कुत आगच्छसि क्रिया जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा चंदा मामा से बात कर रहा है तो चंदा मामा मध्यम पुरुष में आ रहे हैं, उनके लिए जो भी क्रिया आ रही है वह सब मध्यम पुरुष में आ रही है। चाहे वह क्रिया लिट लकार में है, लिट लकार में है तब भी मध्यम पुरुष एक वचन में आ रही है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक वचन में है। और क्रिया यदि लट लकार में आ रही है तब भी मध्यम पुरुष एक वचन में ही आ रही है। यही विशेषता है इस बाल गीत की। तो कुत आगच्छसि मातुल चंद्र ये संबोधन है, जहाँ पे भी संबोधन का चिन्ह लगा है तो संबोधन को एक वचन का जो संबोधन होता है उसको संबुद्धि निमित्तक कहा जाता है। तो सब जगह संबुद्धि निमित्तक संबोधन आया है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, इसका अर्थ है कि हे चंदा मामा, हे चंदा मामा। यहाँ
संबोधन इसलिए हे लगाएंगे, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, और हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। बच्चा जिज्ञासा कर रहा है कि आकाश में तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाओगे। फिर इस पंक्ति में कहता है कि अतिशय विस्तृत नीला आकाश, आकाश अत्यधिक विस्तृत है, अत्यधिक फैला हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और नीला है। वो उसका आकार कैसा है, किस रंग का है, आकार विस्तृत है और रंग नीला है। तो नीले नीले आकाश का अतिशय विस्तार है, अत्यधिक नीला आकाश अत्यधिक विस्तृत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीम है। नीला आकाश अत्यधिक विस्तृत है या फिर असीम है। नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, उस नीले और विस्तृत आकाश में कहीं भी अवकाश, कहीं भी कोई खाली स्थान नहीं दिखाई देता है। बच्चा जिज्ञासा कर रहा है, बाल है। तो नीला आकाश अत्यधिक विस्तृत है, उसमें कहीं अवकाश नहीं दिखाई देता, कहीं कोई खाली स्थान नहीं दिखाई देता है। इसलिए कथम प्रयास से सीमातुल चंद्र, हे हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, कैसे जाओगे और कहाँ से आते हो। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत आगच्छसि, प्रयास्यसि का अर्थ है जाओगे। हे चंदा मामा नीला आकाश अत्यधिक विस्तृत है, उस वहाँ पर कहीं खाली स्थान नहीं दिखाई देता है, इसलिए तुम कैसे जाओगे, कैसे उस आकाश में जाओगे। और फिर कह रहा है कि चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। अब इस पंक्ति का है कथम, कथम आयास न भो मम गेहम, मम गेहम क्या है, कथम का अर्थ है कैसे या क्यों, क्यों पूछ रहा है। न अव्यय है, भो संबोधन है चंदा मामा के लिए, मम क्या है अश्म सर्वनाम है, षष्ठी एकवचन बन रहा है, गेहम द्वितीय एकवचन में बन रहा है। मातुल संबोधन है, किरसी का अर्थ है बिखेरना, फैलाते हो, तो किरसी क्रिया है, किरसी। कथम न स्नेहम, स्नेहम प्रथमांत है, कथम अव्यय है, काफी अव्यय आ रहे हैं इस पंक्ति में, इस बाल गीत में। कदा आगमेष्यसि, आगमेष्य इसको तोड़ेंगे तो बनेगा कदा प्लस आगमेष्यसि, कदा अव्यय है, कदा मने कब। मातुल चंद चंदा मामा कुत आगच्छसि मातुल चंद, तो इस पूरी पंक्ति का भावार्थ पढ़ेंगे। कथम, कथम आयासी न भो मम गे, हे चंदा मामा तुम, हे चंदा मामा यहाँ पे संबोधन है तो चंदा मामा भी लगाएंगे। हे चंदा मामा तुम मेरे घर को क्यों, क्यों यहाँ पे पूछ रहा क्यों नहीं आते हो। हे चंदा मामा तुम मेरे घर को क्यों नहीं आते हो। मातुल किरस कथम न स्नेहम, तुम मेरे घर पे आके जिज्ञासा कर, तुम मेरे घर को क्यों नहीं आते हो, क्यों आकर अपने प्रेम को नहीं फैलाते हो, बिखेरते हो अपने प्रेम को, अपने स्नेह को क्यों नहीं बिखेरते हो। मेरे घर को क्यों नहीं आते हो, क्यों अपने स्नेह को नहीं बिखेरते हो। फिर कह रहा है कदा आगमेश, हे चंदा मामा तुम कब आओगे। बहुत बढ़िया यहाँ पे बाल हट कर रहा है कि हे चंदा मामा प्रश्न कर रहा है, बाल जिज्ञासा, हे चंदा मामा तुम कब आओगे। और फिर हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। अब ये पंक्ति है, धवलम तव चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम भावार्थ में दे रहे हैं, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, धवलम का अर्थ है सफ़ेद, चंद्रिका, चंद्रिका वितानम तो तुम्हारी, तव क्या है युष्म सर्वनाम है, षष्ठी एकवचन में बन रहा है। सफ़ेद रंग की, सफ़ेद रंग की तुम्हारी फैली हुई चांदनी, सफ़ेद रंग की यहाँ पे, यहाँ से लेंगे, सफ़ेद रंग की तुम्हारी फैली हुई चांदनी, तारक खचितम सित परिधानम, सफ़ेद रंग की तुम्हारी फैली हुई चांदनी, और तारक खचितम का अर्थ है तारों से जड़ी हुई या तारों से शोभित सफ़ेद वस्त्र को, सफ़ेद रंग की, सफ़ेद रंग की फैली हुई तुम्हारी चांदनी, तारों से जड़ी हुई या फिर तारों से शोभित सुशोभित सफ़ेद वस्त्र को, मह्यम, मह्यम ये चतुर्थी एकवचन में बन रहा है, अस्मत् सर्वनाम है, चतुर्थी एकवचन में बन रहा है। दास्यसि, क्योंकि दान के अर्थ में यहाँ पे बच्चा दान देने के लिए कह रहा है, इसलिए चतुर्थी में यहाँ अस्मत् सर्वनाम चतुर्थी में आया, चतुर्थी एकवचन में आ रहा है, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चा अपने लिए कह रहा है, उत्तम पुरुष में है और एक वचन में, इसलिए चतुर्थी एकवचन में ये करता आया। तो सफ़ेद रंग की तुम्हारी फैली हुई चांदनी को, फिर तारों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र को, मह्यम दास्यसि मातुल चंद, क्या चंदा मामा तुम मुझे दोगे। तारों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र को, सफ़ेद रंग की तुम्हारी चांदनी फैली हुई है और तारों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र को, उस तारों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र को अर्थात चांदनी को क्या चंदा मामा तुम मुझे दोगे। यहाँ पे बच्चा फिर बहुत सुंदर आग्रह कर रहा है कि क्या, चंदा पूछ रहा है कि चंदा मामा क्या मुझे दोगे तारों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र को। सफ़ेद वस्त्र क्या है, जो चांदनी है चंदा मामा की, तो फैली हुई,
तुम्हारे सफ़ेद रंग की फैली हुई तुम्हारी चांदी, तारों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र को क्या चंदा मामा मुझे दोगे, मेरे लिए दोगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? अब इस पंक्ति का त्वरितम, त्वरितम प्लस ए ही, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा ए ही माने आओ। माम क्या है? अस्मा सर्वनाम है, द्वितीय क्वेश्चन बना है। श्रावय, श्रावय लोट लकार की क्रिया है, मध्यम पुरुष एकवचन बन रही है। गीतिम इकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन बन रहा है। प्रिय मातुल है, ये संबोधन है। वर्ध है, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में है। में अस्मत् सर्वनाम है, विकल्प से षष्ठी एकवचन बन रहा है। प्रीतिम इकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन बन रहा है। किम न यास्यसि, यास्यसि लुट लकार की क्रिया है, मध्यम पुरुष एकवचन बन रही। मातुलचंद संबोधन है, यहाँ भी ये क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन की है। त्वरितम ए ही माम श्रावय गीतम, यहाँ बच्चा कह रहा है कि तुरंत आओ, तुरंत आओ और मुझको गीत सुनाओ, गीत सुनाओ या फिर लोरी सुनाओ। हे चंद, हे प्यारे मामा, हे प्यारे मामा, मेरी तुरंत आओ और मुझे गीत सुनाओ। हे प्यारे मामा, मेरी प्रीत को, मेरे प्रेम को भी बढ़ाओ, मेरे प्रेम को बढ़ाओ या मेरे लिए प्रेम को बढ़ाओ, अपने प्रेम को मेरे लिए बढ़ाओ। हे प्यारे मामा, मेरे लिए अपने प्रेम को बढ़ाओ और तुरंत आकर मुझे गाना सुनाओ या लोरी सुनाओ। तो इस प्रकार जब भावार्थ लेंगे तब ये चतुर्थी एकवचन में बनेगा। फिर यहाँ तीसरी पंक्ति है, किन न यास्यसि, क्यों नहीं आओगे हे चंदा मामा, तुम क्यों नहीं आओगे? हे चंदा मामा क्यों, तुम क्यों नहीं आओगे? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? फिर हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? हे चंदा मामा तुम कहाँ चले जाओगे? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? हे चंदा मामा तुम कहाँ चले जाओगे? यहाँ पे जहाँ जहाँ संबोधन है हे लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि बच्चा आग्रह कर रहा है, संबोधन कर रहा है, संबुद्धि निमित्तक सब जगह मातुल चंद चंदा मामा आ रहा है, इसलिए हे लगाएंगे। तो ये इसका भावार्थ हो गया। बहुत ही सुंदर बाल गीत है ये। अब इसका जो शब्दार्थ है यहीं पे पढ़ लेते हैं इसी फाइल में। शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो पहले है मातुल चंद्र, चंदा मामा, अंकल मून। इंग्लिश में कहेंगे कुतः, अव्यय है कहाँ से, फ्रॉम वेयर। अतिशय विस्तृत है, अति विशाल, वेरी स्ट्रेंचेड और एक्सटेंडेड, स्ट्रेंच्ड और एक्सटेंडेड दोनों ही अर्थ होगा इसका। दृश्यते दिखता है, दिखती है। इट लुक्स क्वचित अव्यय है कहीं भी। एनी वेयर इंग्लिश में कहेंगे इसको। प्रयास्यसी तो जाओगे, जाओगी। विल गो इंग्लिश में कहेंगे गेहम घर को। होम इंग्लिश में। किरसी बिखेरते हो, बिखेरती हो, बिखेरते हो, बिखेरती हो। स्कैटर इंग्लिश में कहेंगे स्कैटर। धवलम का अर्थ है सफ़ेद, वाइट। चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी। एक्सटेंसिव मूनलाइट इंग्लिश में कहेंगे इसको। तारक खचितम तारों से शोभित, तो इसको इंग्लिश में एडोर्न्ड विथ स्टार्स इंग्लिश में कहेंगे। शीत परिधानम है अब, तो शीत परिधानम का अर्थ है सफ़ेद वस्त्र। वाइट क्लॉथ्स मह्यम मुझे। टू मी इंग्लिश में कहेंगे इसको त्वरितम शीघ्र, तो इसको फास्ट एज सुन एज कहेंगे। ए ही आओ, तो इसका अर्थ है इंग्लिश में कम। श्रावय सुनाओ। मेक मी लिसन इंग्लिश में कहेंगे वर्धय बढ़ाओ। इनक्रीज, तो ये शब्दार्थ हुआ। अब अभ्यास पढ़ लेते हैं। अब मातुल चंद्र 15वें चैप्टर का अभ्यास पढ़ लेते हैं। तो अभ्यास में पहला शीर्षक है बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। जो बाल गीत हम लोगों ने सस्वर वाचन किया उसी को अभिनय के साथ वाचन करने को कह रहे हैं, क्योंकि ये बाल गीत है। और दूसरा जो शीर्षक वह है पद्यांशान योजयत, तो यहाँ पे पद्यों के अंश दिए गए हैं, उनको जोड़ना है। कहाँ पे कौन सी पंक्ति सही बैठेगी इसी को देखकर जोड़ना है। तो पहले इसको दूसरा वाला अभ्यास कर लेते हैं।
पद्यांशान योजयत। इधर पद दिए गए हैं, इन्हीं पदों के द्वारा इस अंश को, कविता के इस अंश को पूरा करना है। पद्य के 5 अंश दिए गए हैं, इन्हीं 5 अंशों से कविता की इन पंक्तियों को भरना है, पूरा करना है। तो सित परिधानम है, सित परिधानम, कविता को खोल लेंगे, सारा इसी में मिल जाएगा। सित परिधानम कैसा है? सित परिधानम इसके सामने आएगा तारक खचितम, ये आ जाएगा तारक खचितम, तारक खचितम। सफेद वस्त्र तारों से शोभित है या तारों से जड़ा हुआ है, तारक खचितम। सित परिधानम तारक खचितम। इसके पश्चात श्रावय गीतिम, श्रावय गीतिम, तो इसके सामने ये पद आएगा त्वरितम एहि, त्वरितम एहि माम, त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, त्वरितमेहि माम श्रावय गीतिम, त्वरितमेहि माम श्रावय गीतिम, तारक खचितम सित परिधानम। पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, तब पंक्ति सही बैठेगी। त्वरितम, त्वरितमेहि माम श्रावय गीतिम। इसके पश्चात कविता का पहला पंक्ति ये है, पहला पाद ये है, दूसरा ये है, इसलिए इसको ऐसे रखेंगे। अब चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम में, चंद्रिका वितानम, चंद्रिका वितानम धवलम तव, चंद्रिका वितानम धवलम तव। धवलम तव, फैली हुई चांदनी, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है, धवलम सफ़ेद है। अब तुरंत आओ, तुरंत आके या तुरंत आओ मुझे लोरी सुनाओ या गीत सुनाओ। सफ़ेद वस्त्र तारों से जड़ा हुआ है या तारों से शोभित है। अब कथम न स्नेहम, कथम न स्नेहम, कथम न स्नेहम मातुल किरसी, ये वाला अंश आ जाएगा। कथम न स्नेहम मातुल किरसी, कथम न स्नेहम मातुल किरसी। स्नेह या प्रेम को मामा क्यों स्नेह या प्रेम को नहीं फैलाते हो, बिखेरते हो। मातुल किरसी, ये हो गया। अब नीलाकाशः, ये भी हो गया। नीलाकाशः अतिशय विस्तृत, ये हो जाएगा अंश। नीलाकाशः अतिशय विस्तृत, विस्तृत। पहले इस अंश को पढ़ना है, फिर इस अंश को, इस पर आएंगे तो पहले इसको फिर इसको रखना है। तारक खचितम सित परिधानम त्वरितम मे ही माम श्रावय गीतिम धवलम तव चंद्रिका वितानम मातुल किरसी कथम न स्नेहम अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। इस प्रकार पहले इसको पढ़ना है, इधर के अंश को फिर इधर के अंश को, तब ये ठीक आएगा जैसे बालगीत लिखा गया है। अब तीसरा जो शीर्षक है वह है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पद्यों के अंश में, पद्यों के अंश में रिक्त स्थानों को भरो। पद्यों के अंश में, पद्य के अंश हैं ये, इनमें उचित जो स्थान, इनमें उचित जो पद होगा उसको ले आके भरना है और इस प्रकार इस बालगीत को पूरा करना है। तो पद्यांशेषु क्या है ये सप्तमी बहुवचन में है। रिक्त स्थानानि ये नपुंसक लिंग में है और द्वितीय बहुवचन में है। पूर्यतः लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। यहाँ भी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो प्रिय मातुल, प्रिय मातुल, कविता की पंक्तियों में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। प्रिय मातुल,
प्रियमातुल वर्धय, वर्धय में प्रीतिम, यहाँ पे पंक्ति आ गई वर्धय में प्रीतिम। प्यारे मामा मेरे प्रेम को बढ़ाओ या मेरे लिए प्रेम को बढ़ाओ। अब कथम प्रयास्यसि, कथम प्रयास्यसि, वर्धय ये वाला प्रियमातुल वर्धय में प्रीतिम चौथे वाले स्टिंजा में है इसका उत्तर। फिर इसके पश्चात कह रहे हैं कथम प्रयास्यसि, कथम प्रयास्यसि, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, तो ये पहले वाले स्टिंजा में है इसका उत्तर। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कैसे जाओ मामा चंदा मामा कैसे जाओगे। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, मातुल चंद्र ये हो गया। इसके पश्चात है क्वचिदाकाशः, क्वचिदाकाशः तो नैव दृश्यते क्वचिदाकाशः, पहले वाले स्टिंजा में ही है, पहला वाला जो अंतरा है उसी में है ये। नैव दृश्यते, दृश्यते क्वचिदाकाशः, कहीं आकाश में कहीं पर भी अवकाश या कहीं पर भी रिक्त स्थान नहीं दिख रहा है। नैव दृश्यते क्वचिदाकाशः, क्वचित का अर्थ है कहीं पर। और फिर दास्यसि मातुल चंद्रः, दास्यसि मातुल चंद्रः, तो ये आ जाएगा सबसे अंतिम वाली पंक्ति में। किन्ना मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, दास्यसि मातुल जो बच्चा चंदा मामा से तारों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र को मांग रहा है। तीसरे वाले अंतरा में, तीसरे वाले स्टिंजा में इसका उत्तर छिपा हुआ है। मह्यम दास्यसि, मह्यम हो जाएगा, मह्यम दास्यसि, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। इसके पश्चात है कथमायासि न, कथमायासि न भो मम गेहम, न भो, भो न भो मम गेहम, मम गेहम हो गया। कथमायासि न भो मम गेहे, चंदा मामा क्यों मेरे घर को नहीं आते हो। कथमायासि, आयासी, कथम आयासी, कथम आयासी, कथम कैसे कब आओगे, ये पूछ रहा है बच्चा कि चंदा मामा मेरे घर को कब आओगे। कथम कैसे आओगे, मेरे घर को कैसे आओगे या मेरे घर को कब आओगे। कदा, कदा होता तब कब कहते, तो यहाँ पे कथम करा था, यहाँ पे कैसे पूछ रहा है। कथम का अर्थ है कैसे, कैसे चंदा मामा मेरे घर कैसे आओगे। कथमायासी, कथम आयासी या कथम आयासी है, आयासी है लृट लकार में नहीं बनना है, तो कहेंगे चंदा मामा मेरे घर कैसे आते हो, मेरे घर को कैसे आते हो। यहाँ पे बच्चा सवाल पूछ रहा है। अब चौथी हेडिंग है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नानाम ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये शब्द पुल्लिंग में बना करता है, षष्ठी बहुवचन में है। प्रश्नों के उत्तरों को लिखो या प्रश्नों के उत्तर लिखो। उत्तराणि ये उत्तरम नपुंसक लिंग है और प्रथमा बहुवचन में बना है। प्रश्नों के उत्तर लिखो, लिखो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अस्मिन पाठे कह मातुल चंद्र है, अस्मिन पाठे कह मातुल चंद्र, तो कहेंगे अस्मिन पाठे, पाठे सप्तमी एक वचन में है। अस्मिन पाठे ये भी सप्तमी एक वचन में है, सर्वनाम है इसका। अस्मिन पाठे इस पाठ में, अस्मिन पाठे चंद्रः मातुलः, इस पाठ में चंद्रमा मामा है। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, तो नीलाकाशः अतिशय, नीलाकाशः, नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः, नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः। अस्मिन् पाठे कः मातुल चंद्र, इस पाठ में कौन चंदा मामा है, इस पाठ में कौन मामा है पूछा जा रहा है। तो अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुल, इस पाठ में चंद्रमा मामा है। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है, तो नीला आकाश अतिशय
अतिशय विस्तृत है। नीला आकाश अत्यधिक विस्तृत है, अत्यधिक फैला है। मातुल चंद्रा किम न किरति, चंदा मामा क्या नहीं फैलाते हैं। तो मातुल चंद्र स्नेह, मातुल चंद्र, चंदा मामा क्या नहीं फैलाते हैं। मातुल चंद्र स्नेहम न, किम की जगह स्नेह रख देंगे। स्नेहम न किरति, चंदा मामा प्रेम नहीं फैलाते हैं, बिखेरते हैं। प्रेम कैसे बिखेरेंगे बच्चे की दृष्टि से, तो जब उसके घर को आएंगे, जब उसके घर पे उसके पास आएंगे, तब बच्चे की दृष्टि से चंदा मामा उस पर प्रेम बिखेरेंगे या स्नेह की वर्षा करेंगे, प्रेम की वर्षा करेंगे। मातुल चंद्र स्नेहम न किरति, मातुल चंद्र किम न किरति, मातुल चंद्र स्नेहम न किरति, चंदा मामा प्रेम नहीं फैलाते हैं, प्रेम की वर्षा नहीं करते हैं, प्रेम नहीं बरसाते हैं। किम श्रावयितुम शिशुम चंद्रम कथयति, तो शिशु चंद्रम गीतिम, गीतिम गीतिम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति। शिशु क्या सुनाने के लिए चंद्रमा को कहता है, चंद्रमा को कहता है, तो शिशु लोरी सुनाने के लिए चंद्रमा से कहता है या चंद्रमा को कहता है। लोरी भी कह सकते हैं, गीत भी कह सकते हैं, गाना भी कह सकते हैं। तो यहाँ प्रायः गीति लोरी है, लोरी के रूप में गीति कहा जा रहा है। तो बच्चा चंद्रमा से लोरी सुनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि लोरी सुनाया जाता है तो बच्चे सो जाते हैं, तो सोने के लिए बच्चा आग्रह कर रहा है कि आके मुझे गीत सुनाओ, लोरी सुनाओ। अब चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति, तो चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति, चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति, चंद्रमा का सफ़ेद वस्त्र तारों से जड़ा हुआ है या फिर तारों से सुशोभित है। ये हो गया इसका उत्तर। ऐसे ही उत्तर लिखेंगे, सबका अर्थ भी बता दिया है। प्रश्नों के उत्तर लिखो। अस्मिन पाठे का मतलब इस पाठ में कौन मामा है, तो इस पाठ में चंद्रमा मामा है। नीला आकाश कैसा है, नीला आकाश अत्यधिक विस्तृत है। मातुल चंद्र किम न किरति, चंदा मामा क्या नहीं फैलाते हैं, चंदा मामा प्रेम नहीं बिखेरते हैं। बच्चा चंद्रमा से, बच्चा क्या सुनाने के लिए चंद्रमा को कहता है, तो बच्चा गीति सुनाने के लिए, गीति को सुनाने के लिए चंद्रमा को कहता है। शीत परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का जो सफ़ेद वस्त्र कैसा है, तो शीत परिधानम तारक खचितम है, चंद्रमा का जो सफ़ेद वस्त्र है, उनकी जो चंद्र किरणें हैं वह तारों से जड़ी हुई हैं। अब ये हो गई पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी हेडिंग, 4 हेडिंग पढ़ा। अब 5वीं हेडिंग को पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग 5वीं हेडिंग है, ये 5वीं हेडिंग है, ये 6ठी हेडिंग है और ये 7वीं हेडिंग है। तो इन तीनों हेडिंगों को, शीर्षकों को एक साथ पढ़ लेते हैं। बोर्ड पे स्थान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये 5वीं हेडिंग है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तन करो। पदानि द्वितीय बहुवचन में है, नपुंसक लिंग में, प्रथमांत है, संबोधने सप्तमी एकवचन में है, परिवर्तित लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, यथा, 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 यथा और यहाँ भी यथा। जो भी परिवर्तन करना है संबोधन में जिन जिन को, उनका पहले एक एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ये क्या है, इधर ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, उसके पश्चात आकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, फिर इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, फिर उकारांत पुल्लिंग का शब्द है और फिर उसके पश्चात अंत में इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है।
तो इस प्रकार आकार हो गया, आकारांत हो गया, आकारांत हो गया, इकारांत हो गया, इसके पश्चात उकारांत हो गया और ईकारांत हो गया। इतने स्वरांत, इतनी स्वरांत संज्ञाएं आ रही हैं। पहली है अकारांत है पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग में यथा चंद्रः, चंद्रः को संबोधन संबुद्धि निमित्तक, जो संबोधन का एक वचन का पद होता है, एक वचन संबोधन एक वचन में उसको संबुद्धि निमित्तक कहा जाता है। तो यहाँ सारे जितने उदाहरण आ रहे हैं हेडिंग में सब संबुद्धि निमित्तक हैं, अर्थात संबोधन एक वचन में आ रहे हैं। तो चंद्र है, जब इसको संबोधन में पलटा तो ये चंद्र हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? विसर्ग हट गया, विसर्ग हट गया और संबोधक का सूचक चिन्ह लग गया। इसी प्रकार अब शिष्य है, तो यह जब इसको संबोधन में पलटेंगे तो क्या होगा परिवर्तन? विसर्ग हट जाएगा और उसके साथ संबोधन वाला चिन्ह लग जाएगा, शिष्य, शिष्य, ये चिन्ह लगा दिया। गोपाला है तो कहेंगे गोपाल, संबुद्धि निमित्तक जब ये बनेगा तो इसका विसर्ग हट जाएगा और इसके साथ संबुद्धि निमित्तक चिन्ह लग जाएगा, संबोधन का चिन्ह लग जाएगा। अब उसके पश्चात बालिका, आकारांत स्त्रीलिंग है, बालिका आकारांत स्त्रीलिंग को जब संबोधन एक वचन में बनाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा? आकारांत, आकार हट जाएगा, एकार लग जाएगा, ह्रस्व एकार लग जाएगा। बालिका है तो बालिके हो जाएगा, बालिके। यहाँ संबुद्धि निमित्तक चिन्ह भी लगेगा संबोधन का। उसी प्रकार प्रियमवदा तो कहेंगे प्रियमवदे, 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 और ये संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। लता है तो कहेंगे लते, संबोधन एक वचन में कहेंगे लते, आकार हट जाएगा और एकार लग जाएगा, संबोधन का चिन्ह लग जाएगा, यही परिवर्तन हो रहा है। फलम अब नपुंसक लिंग में, अकारांत नपुंसक लिंग में फलम है तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? इसमें जो मकार अंत में आ रहा है, मकार हट जा रहा है, केवल फल आ रहा है, उसके पश्चात संबोधक चिन्ह लग जा रहा है। संबुद्धि निमित्तक एक वचन नपुंसक लिंग अकारांत में ये परिवर्तन हो, अंत में जो मकार आ रहा है, हल वर्ण जो मकार का हल मकार जो आ रहा है वो हट जा रहा है। मित्रम है तो कहेंगे मित्र, मित्र भी नपुंसक लिंग में आया करता है ये पद, यद्यप सजीव के लिए इसका इस्तेमाल होता है किंतु है ये पद नपुंसक लिंग का। मित्र संबोधन कहेंगे तो संबोधन में इसको पलटेंगे तो समुद्धि निमित्तक करेंगे तो मित्र बनेगा। पुस्तकम तो पुस्तक, पुस्तक लिखकर इसका मकार हटा देंगे, अंत का मकार हलंत वाला जो मकार है उसको हटा देंगे और संबोधक संबुद्धि निमित्तक चिन्ह लगा देंगे। पुस्तकम पुस्तक, मित्रम मित्र। अब इकारांत पुल्लिंग में, इकारांत पुल्लिंग में उदाहरण दे रहे हैं। रवि ही है, रवि ही है तो इसमें ह्रस्व इकार है, उसके पश्चात विसर्ग लग रहा है। जब ये संबुद्धि निमित्तक बना अर्थात संबोधन एक वचन में जब पलटा ये तो इकार हट गया, संबोधन हट गया और एकार आ गया, उसके पश्चात संबोधन का चिन्ह लग गया। रवे। मुनि ही है तो कहेंगे मुन्ने, मुने, संबोधन का चिन्ह लगा। कवि है तो कहेंगे कवे, विसर्ग हटा दिए, इकार हटा दिए और संबोधन का एकार लगा के संबोधन एक वचन में एकार लगा दिए और संबोधन का चिन्ह लगा दिए। मुनि ही मुने, कवि ही कवे, चंद्र चंद्र, शिष्य शिष्य, गोपाल गोपाल, बालिका बालिके, प्रियमदा प्रियमदे, लता लते, फलम फल, मित्रम मित्र, पुस्तकम पुस्तक, रवि ही रवे, मुनि ही मुने, कवि ही कवे। इस प्रकार बहुत सुंदर रणनीति है। अब यहाँ पे पूरी विभक्तियों का अध्ययन करा दिया गया है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक का अभ्यास करवा दिया गया है, व्यवहारिक प्रयोग भी सिखा दिया गया है। इस हेडिंग के अंतर्गत संबोधन का प्रयोग कैसे किया जाता है, संबोधन में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, इसका अभ्यास कराया जा रहा है। इसके पश्चात उकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहा, तो उकारांत पुल्लिंग में क्या परिवर्तन हो रहा है? संबोधन बनने पर तो उकार हट जा रहा है, विसर्ग हट जा रहा है, ओकार आ रहा है, उसके पश्चात संबोधन का चिन्ह लग रहा है। साधु है तो हो गया साधो, संबोधन में पलटा ये, संबोधन एक वचन में गया तो साधु हो गया, साधु से साधो हो गया, भानु से भानो हो जाएगा, भानो, संबोधन का चिन्ह लग जाएगा। पशु से हो जाएगा पशो और संबोधन का चिन्ह लग जाएगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट
अभ्यास करवाया जा रहा है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं हम लोग। यदि प्रश्न पूछा जाता है, यदि नहीं ऐसे अभ्यास किए रहते हैं तो कंफ्यूज होते हैं और प्रश्न गलत करके आते हैं। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यद्यपि पुस्तक का स्तर अभी कक्षा 6 का है, लेकिन यहाँ पे गुड़ गुड़ चीज़ें, बेहद ही काम की चीज़ें व्याकरण के दृष्टि से सिखाई जा रही हैं। अभी इस प्रकार अभ्यास कर लिए हम लोग तो कभी भी नहीं भूलेगा ये। नदी है, इकारांत स्त्रीलिंग अब आ रहा है, तो नदी है जब ये संबोधन में, नदी इकारा दीर्घ इकारांत दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जब संबोधन में बनाएंगे, पलटेंगे, संबोधन में बदल कर लिखेंगे तो क्या परिवर्तन हो रहा है? दीर्घ इकार हट जा रहा है, ह्रस्व इकार आ रहा है और उसके पश्चात संबोधन का चिन्ह लग रहा है। तो देवी है तो कहेंगे देवी, हे देवी। मानिनी है तो कहेंगे हे मानिन, मानिन, मानिन। दीर्घ इकार हट जाएगा, ह्रस्व इकार आ जाएगा, संबोधन का चिन्ह आ जाएगा। ये हो गया। इस सारा हम लोगों ने संबोधन का, दिए गए शब्दों को संबोधन एक वचन में परिवर्तित कर दिया। अब छठी हेडिंग आ रही, मंजूषातः उपयुक्ता नाम अव्यय पदा नाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा अर्थात बॉक्स में या कोष्ठक में या पिटारी में दिए गए, इस प्रकार ये बॉक्स हो गया, इसको आप पिटारी भी कह सकते हैं, कोष्ठक भी कह सकते हैं। तो मंजूषातः कोष्ठक से उपयुक्त पदों को, कोष्ठक से उपयुक्तानाम पदानाम, कोष्ठक से उपयुक्त पदों के प्रयोग से रिक्त स्थानों को भरो। ये क्या है? उपयुक्तानाम पदा अव्ययानाम अव्यय पदा, उपयुक्तानाम अव्यय पदानाम, ये षष्ठी बहुवचन में दोनों पद आ रहे हैं। प्रयोगेण क्या है? तृतीया एकवचन में है। रिक्त स्थानानि क्या है? नपुंसक लिंग का शब्द है और द्वितीय बहुवचन में बन रहा है। प्रयोगः ये पुल्लिंग शब्द है, तृतीया एकवचन में बन रहा है। पूर्यत क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। भरो या भरिए, ये भी यहाँ उपयुक्त पदम अव्यय है, अव्यय पदम, पद लग गया तो ये नपुंसक लिंग का शब्द हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नपुंसक लिंग के जितने भी शब्द होते हैं, प्रथमा द्वितीया को छोड़कर तृतीया से लेकर सप्तमी तक उनके शब्द रूप पुल्लिंगवत चला करते हैं। इसलिए षष्ठी बहुवचन में ये जब पद बने तो एकदम अकारांत पुल्लिंगवत बने। अव्यय पद क्या रहे? कुतः, कदा, कुत्र, कथम, किम। अब ये 5 अव्यय हैं, पांचों अव्यय, 5 जो पंक्तियां दी गई हैं जिनमें इनका प्रयोग करना है, ये हम लोगों को चयन करना है कि भाव के अनुसार कौन सा अव्यय उचित है। तो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी अस्ति, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ पर है, स्थान पूछा जा रहा है। तो जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, यहाँ पर कुत्र रखेंगे। अब वाक्य पूरा हो गया। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ पर है, स्थान पूछा जा रहा है। त्वम पुरीम गमिष्यसि, यहाँ पे समय पूछा जा रहा है, अव्यय के माध्यम से समय पूछा जा रहा है। तुम कब, तो यहाँ पे कदा होगा। त्वम कदा, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, पुरीम द्वितीया एक वचन में है, गमिष्यसि मध्यम कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में है, कर्ता एक वचन में तो क्रिया भी एक वचन में आई। तुम कदा पुरीम गमिष्य, तुम कब पुरी को जाओगे, या फिर को न लगाइए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, तुम पुरी कब जाओगे, पुरी जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ कब जाओगे। अब गंगा नदी प्रवहति, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। गंगा नदी कुतः प्रवहति, कहाँ से बहती हैं या कहाँ से निकलती हैं। कुतः अव्यय यहाँ पे उचित है। गंगा नदी कहाँ से बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं। प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, कहाँ से बहती हैं। तव स्वास्थ्यम, तव स्वास्थ्यम, यहाँ पे स्वास्थ्य के विषय में पूछा जा रहा है तो तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, यहाँ पे कथम अव्यय उचित होगा। कथम ये अव्यय उचित होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य के विषय में पूछा जा रहा है तो कथम शब्द उचित है, यहाँ पर कथम अव्यय उचित है। तव, तव क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, युष्म सर्वनाम है, मध्यम पुरुष एक वचन। युष्म सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन में है, मध्यम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष की क्रिया इसके साथ आएगी। तो अस तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, स्वास्थ्य के विषय में पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य के विषय में पूछा जा रहा है। स्वास्थ्य अन्य पुरुष का शब्द है, ये
तब जो आया षष्ठ युष्म सर्वनाम षष्ठी एक वचन में आया तो ये संबंध हो गया, संबंध हो गया, संबंध को कारक नहीं माना जाता, इसलिए इसके अनुसार क्रिया कदापि नहीं आएगी। संबंध के अनुसार क्रिया वाक्य में कदापि नहीं आएगी, उसका कदापि निर्धारण नहीं होगा, उसके पुरुष और वचन का निर्धारण होगा तो अन्य कारकों के द्वारा। तो ये इसलिए स्वास्थ्यम यहाँ पे कर्ता बनेगा। यहाँ पे अब इस पंक्ति में, इस वाक्य में कर्ता स्वास्थ्य बनेगा। कथम तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, कथम अस्ति कथ कैसा है, कैसा है, ये दोनों मिलके कर्ता बना है, इसलिए कैसा है इसके विषय पूछा रहा, तो यहाँ स्वास्थ्य सीधे सीधे कर्ता बन रहा है। अस्ति, अब स्वास्थ्य ये शब्द अन्य पुरुष में है, अन्य पुरुष में है, एक वचन में, इसलिए इनके अनुसार, इसी के अनुसार क्रिया अन्य पुरुष एक वचन की आई। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुम तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, मध्य ये युष्म सर्वनाम है षष्ठी एक वचन में। तो इसके अनुसार क्योंकि ये संबंध है, इसलिए इसके अनुसार कदापि क्रिया का निर्धारण नहीं होगा, क्रिया मध्यम पुरुष में नहीं आएगी, क्योंकि ये संबंध है, संबंध कारक नहीं माना जाता है। अब पांचवा वाक्य है वर्षा काले मयूराह, मयूराह वर्षा ऋतु में, वर्षा काले क्या है, सप्तमी एक वचन में पद है। मयूराह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। कुर्वंती, अब कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी इसके साथ बहुवचन में आई, ये अन्य पुरुष में है तो क्रिया भी अन्य पुरुष की आई। तो वर्षा काले मयूराह, यहाँ सीधे सीधे कह देंगे किम, मयूरों की क्रिया पूछी जा रही है। वर्षा काले वो क्या करते हैं, तुम वर्षा ऋतु में मयूर, वर्षा ऋतु में मोर क्या किया करते हैं, तो नाचते हैं, सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा। वर्षा काले मयूरा किम कुर्वंती, इनकी क्रिया के विषय में पूछा जा रहा है, इसलिए किम अव्यय उचित है यहाँ पर। ये छठी हेडिंग हो गई। अब सातवीं हेडिंग है तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्दान क्या है, शब्द पुलिंग शब्द है, पुलिंग में है, इसका लिंग पुलिंग है, तो ये द्वितीय बहुवचन का पद है, अकारांत है, द्वितीय बहुवचन में बन रहा है। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखो। तत्सम कहने का अर्थ है कि जो जो शब्द का, जो संज्ञा का मूल मूल स्वरूप होता है, उस मूल स्वरूप को लिखना है, क्योंकि वो बिगड़ कर हिंदी में आता है, हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली है, इसलिए जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं या कुछ बिगड़ कर बदल कर आ गए हैं, उनको तद्भव कहा जाता है। जब उसको मूल उसके स्वरूप में पलट कर लिख देते हैं, अर्थात परिनिष्ठित, परिनिष्ठित क्या, उसी संस्कृत में पलट के लिख देते हैं, अर्थात जो संस्कृत से निकल कर आया वो हिंदी हो गया, वही तद्भव हो गया। और जब उस तद्भव को, उस जो हिंदी में निकल के, जो संस्कृत से निकल कर हिंदी बना, उस हिंदी को जब संस्कृत बना देते हैं तो वो तत्सम हो जाता है, अर्थात अपने मूल स्वरूप में जाके विलीन होता है। तो मामा है, मामा का मूल क्या है, मातुलह, क्योंकि ये संस्कृत से आया है, हिंदी भाषा संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, तो जो मूल स्वरूप है वह संस्कृत का ही है। मामा हिंदी में है, मातुलह मूल तत्सम है, तत्सम है, संस्कृत का है, संस्कृत से हिंदी बनी है, इसलिए हिंदी ने थोड़ा सा बदल कर इसको प्रयोग शुरू कर दिया, मातुलह को हिंदी ने मामा बना दिया। अब मोर है तो इसको, इसका जो मूल है वो है मयूरह, हिंदी में आके मयूरह मोर हो गया, बदल गया। तारा है तो कहेंगे तारकह, इसका तारा का तत्सम है तारकह। कोयल का है कापिकह, काका कौवा का होता है, तो कोयल का तत्सम है पिकह। कबूतर का कपोतह, ये इस प्रकार। मामा का तत्सम मातुलह, मोर का तत्सम मयूरह, मयूरह विसर्ग रहेगा, मोर का तत्सम मयूरह। तारा का तारकह, तारा का तत्सम तारकह। कोयल का तत्सम पिकह, कबूतर का तत्सम कपोतह। ये हो गया तत्सम शब्द। अब इसी को जैसे ये सारे मातुलह मयूरह तारकह पिकह कपोतह दिया गया है, ये हटा दें, सीधे से पूछ लिया जाए कि मातुलह मयूरह तारकह पिकह कपोतह का तद्भव लिखिए, तद्भव लिखिए। तद्भव पूछा जा रहा है कि जो इनका स्वरूप हिंदी में जाकर बन जाता है उस स्वरूप को लिखिए। तो हैं सब ये संस्कृत के हैं, अब ये सब हिंदी में प्रयोग होने लगे तो इनका ये रूप बन गया, ये पलट गए, इनका इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया, अर्थात वक्ता ने जिह्वा की सुकरता के अनुसार, जिह्वा की सुविधा के अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया तो इनका ये रूप बन गया, ये तद्भव हो गया, इनका नाम तद्भव बन गया, अर्थात उससे जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। और तत्सम का अर्थ है कि जैसा उसका मूल स्वरूप है उसी में परिवर्तित कर देना तत्सम है। तो ये इस प्रकार हम लोगों ने
रुचिरा कक्षा 6 का जो 15वां चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है ये। अब इसके पश्चात एक चैप्टर और है, परिशिष्टम। परिशिष्टम में कारक विभक्ति का प्रयोग सिखाया गया है, उसको भी पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। तो रुचिरा कक्षा 6 15वां चैप्टर मातुल चंद्र का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। ये पूरा हो गया पाठ है। धन्यवाद साथियों आप सभी का।